हेलो कन्या राशि के लोगों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुशहाल है और आपके हेल्थ, आपके फैमिली वालों के हेल्थ सब कुछ बरकरार है और सभी हेल्दी एंड फिट है। तो जैसे कि मैंने कहा था कुछ महीने पहले कि मैं हिंदी में रीडिंग करूँगी जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। तो इस बार मैं सारे राशियों के लिए हिंदी में रीडिंग करने वाली हूँ। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। तो यदि आपको कोई मैसेज मैच नहीं कर रहा हो या पूरा रीडिंग ही मैच नहीं कर रहा हो तो प्लीज़ ज़बरदस्ती उसको मैच करने का कोशिश मत कीजिएगा। आप अपने बर्थ चार्ट में आपके अपने कुंडली में बाकी स्थान की जो राशियां हैं, जैसे कि अगर लग्न राशि आपकी वृश्चिक है या चंद्र राशि आपकी कर्क है, तो आप वो रीडिंग्स भी ज़रूर देखिएगा। आपको वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी या कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स ज़रूर मिलेंगे। और यदि ये रीडिंग आपको मैच करता है, रेजोनेट करता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स डालिएगा, मुझे पता चलेगा आपको कैसे लगा ये रीडिंग। आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको अपने मेरे हर एक अपलोड के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके फरवरी मंथ आपके लिए कैसे है। पैसे के हिसाब से बहुत ही सुंदर मंथ दिख रहा है। किसी दुविधा में हैं आप लोग। ओके, ओह माय गॉड वर्गोज, मैं एक्चुअली ओह माय गॉड, मैं मुझे रुकना चाहिए बिकॉज मैं ना बहुत कार्ड्स पुल कर लेती हूँ और रीडिंग लंबा हो जाता है। तो क्या करे, बट कांट कंट्रोल। एनीवे, तो कार्ड्स आपको तो दिखाई दे ही रहे होंगे। हाँ, ठीक है। तो आपके हेल्थ साइड पर 4 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड दिख रहा है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेके अवेयर हो चुके हैं। अवेयर है मतलब आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या मतलब आपके सिस्टम में आप क्या डाल रहे हैं, उसके बारे में बहुत ही आप सतर्क है। मे बी आप किसी स्ट्रिक्ट डाइट पर हो या वर्कआउट के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हो। ओवरऑल मतलब आप बहुत ही फिटनेस अवेयर हो चुके हैं। फिटनेस के बारे में आपको बहुत ही क्या कहते हैं, सतर्क हो चुके हैं। एंड बहुत ही आप ध्यान दे रहे हैं अपने हेल्थ पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं हमारे स्केड्यूल में, बिजी स्केड्यूल में, हम वक्त नहीं निकाल पाते। बट मुझे से यहाँ पर लग रहा है कि आप कितने भी बिजी हो, आप अपने सेहत के लिए, अपने वर्कआउट के लिए थोड़ा, इवन इफ थोड़ा भी हो तो भी वक्त आप निकाल रहे हैं और फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप मानसिक शारीरिक दोनों स्वास्थ्य की तरफ इक्वली ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ही इंस्पायर हो गई हूँ ये देख के, क्योंकि ये बहुत रेयरली ऐसी एनर्जी आती है। तो अच्छी बात है मतलब इंस्पायर करते रहिए अपने बर्ताव से लोगों को, जैसे कि मैं इंस्पायर हो चुकी हूँ आपको ऐसे करके देखते हुए। और कोई लोग हैं, दूसरी एक कैटेगरी मुझे दिख रही है कि जो सिर्फ ऐसे और मैं सिर्फ मैसेज दे रही हूँ, इसमें कुछ गलत बुरा ये सब सही गलत ऐसे कुछ नहीं बता रही हूँ। कोई लोग हैं जो फ्री रिसोर्सेज यूज़ करके अपने आप पर ट्राई करके देख रहे हैं। जैसे कि आजकल यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारा फ्री कंटेंट हमको मिल जाता है, हेल्थ के रिलेटेड एप्स है।
तो आप लोग वो ट्राई कर रहे हैं अपने आप पर, अलग अलग डाइट, अलग अलग वर्कआउट्स में भी, और वो सब देख रहे हैं। तो बस एक ही मतलब केयरफुल रहिएगा कि कुछ ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिएगा, कुछ ब्लाइंडली एक्सट्रीम कुछ फॉलो मत कीजिएगा। मतलब एक चीज़ अगर 10-11 लोगों को एप्लीकेबल हुई है, ज़रूरी नहीं आपको भी वो फ़ायदा दे। तो हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का शरीर अलग होता है। तो उस हिसाब से आप कुछ जो भी फॉलो करें वो फॉलो कीजिएगा, ओके। बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है मुझे आपका हेल्थ कार्ड को लेके। आपका करंट जो एनर्जी है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस दिखा रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग। एक एक बात अच्छी है कि ये बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, लाइफ टर्निंग चैलेंजेस नहीं लग रहे हैं मुझे, डे टू डे चैलेंजेस, डे टू डे अनबन जो हम लोग रोज़ मतलब हर एक इंसान अपनी रोज़ की ज़िंदगी में फेस करता है। जैसे कि ऑफिस में कोई अनबन, घर में कोई अनबन, रिश्तों में या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो ऐसे कुछ तो चैलेंजेस दिख रहे हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है ऑफिस लेवल का चैलेंज हो सकता है, जिसमें कि तू मैं चल रही है दो पार्टीज़ में, कि दोनों का ये मानना है कि मैं सही, ऐसे ईगो क्लैशेस जिसको हम बोलते हैं। तो अननेसेसरी अनहेल्दी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कोई लोग। तो उस तरह का एनर्जी मुझे दिख रहा है। और वेरी इंटरेस्टिंगली आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स इसमें रिवर्स मतलब चैलेंज में आ रहा है। तो हो सकता है मतलब ज़रूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि आपके जो मैनेजरियल या लीडरशिप पोजीशन पर जो भी लोग हैं, या फिर आपके बॉस, या आप जिनके साथ काम करते हैं, जो थोड़े से ऊपर जिनके अंडर आप काम करते हैं, अथॉरिटी में जो है, तो वो उनके साथ शायद आपकी बन नहीं रही है, उनके साथ आपकी शायद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर वो इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पा रहे। ओके, मिसमैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से बहुत बार तकलीफ़ें होती है। तो हो सकता है कि आप उस चैलेंज में फंसे हुए हो। और या मुझे वही लग रहा है। और एक चीज़ ऐसे भी मुझे दिख रही है कि कोई तो मतलब है, मतलब आपके सर्कल में जिसको जो अपने शब्द पर खरा नहीं उतरता है, जो आपका अपने जैसे कि प्रोमिसेस लाख करेगा, वादे बहुत करेगा, लेकिन उसमें से हार्डली कुछ वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो करेगा या करेगी, मतलब मैं एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ। तो कोई जो है जो अपने बात पर अड़ा नहीं रहता है, जो मतलब जस्ट बोलता रहता है क्योंकि मैं फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा, मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, पर एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे, ओके। आपके एडवाइस है 2 ऑफ वॉन्ड्स। दुविधा में ज़रूर है आप, मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा था यहाँ पे। और इन कार्ड्स में से भी एक लग रहा है कि थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, तो हड़बड़ी में मत कीजिएगा। अपना समय लीजिएगा, सोच समझ के वो कदम उठाइएगा। मे बी आपको दो ऑप्शंस है चुनने के लिए, और भी हो सकते हैं, मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा बोलना चाहती थी मैं। मान लो कि 2 ऑप्शंस है आपको, जिसमें से आपको एक चुनना है, एक राह चुननी है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी वो राह चुनी है, जो भी है, मतलब अगर आप जॉब के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, और तो ऑलरेडी वहाँ पर आपके पहचान वाला कोई काम कर रहा है, उनसे बात कीजिए, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए, और फिर अपना डिसीजन लीजिए। ओके, हड़बड़ी में बिना सोचे समझे हमको कदम नहीं उठाना है, बाद में उसका पछतावा होगा। ये पेज ऑफ सोर्ड्स भी वही दर्शा रहा है कि रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ओके। आपका आउटपुट जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों का एक्सचेंज। तो अगर आप बिजनेस में हैं, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, अगर आप बिजनेस में हैं और किसी ने आपसे कर्जा लिया हुआ था, बहुत सारे पैसे उधार लिए,
हो तो वो व्यक्ति आपको आके पैसे लौटाएगा, ओके। या फिर कोई आपसे आके पैसे की मदद मांगेगा, और जैसे कि हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं डोमेस्टिक हेल्प, या ड्राइवर्स या कुक्स जो भी है, उनको शायद पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो उनको हेल्प करेंगे, इससे मुझे लग रहा है। और जिन्होंने किसी को कुछ कुछ समय पहले अगर पैसे दिए होंगे, वो अचानक आके आपके पैसे देंगे, ओके। मुझे ऐसे लग रहा है कि पैसे आपको मिलने बहुत सारे हैं, बिकॉज आपके इसमें 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं, जो कि बहुत सारे मनी, बहुत सारे पैसों का संकेत है, प्रतीक है। तो बहुत जल्द आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले, चाहे वो आपके खुद के ही ना हो। आप बोलेंगे कि उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे ही पैसे थे, मुझे मिलने ही चाहिए थे। ऑफकोर्स मिलने चाहिए, वो तो मतलब कोई डाउट नहीं है, बट इतने साल लगे ना ये पैसे मिलने में। अब तक ये जो भी आपने जिनको भी दिए थे, वो आपको प्रोबेबली टाल रहे थे, बात को टाल रहे थे, आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगी, ऐसे कर रहे थे। लेकिन वो अभी बहुत जल्द आपको वो पैसे आके देने वाले हैं। कोई कोई है जिनको अच्छा खासा प्रमोशन मिलेगा, अप्रेजल, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस। अगर आप जॉब करें, अगर बिजनेस में हैं, तो आपको बहुत सारी तरक्की, बरकत मिलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। ये भी हो सकता है, ये मुझे बहुत दिख रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट, पैसों के मामले में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत ज़्यादा सफलता और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अबंडेंस मुझे आपके एनर्जी में दिख रही है, बरकत जिसको हम कहते हैं। वो एक है। कोई है जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, काम इन द सेंस कि वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम कहते हैं, वो पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, शायद वो हो नहीं रहा है या मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं घर पर, ऑफिस में। जैसे कि मतलब अगर आप जॉब करें 9 to 5, तो अगर सिर्फ आपको वीकेंड को छुट्टी है, तो वो 1 दिन या 2 दिन जो भी आपको छुट्टी होती है, उसमें इतने सारे लिस्ट होती है कामों की, तो बहुत मुश्किल होता है काम सारे निपटाना। तो उस एनर्जी में आप लग रहे हैं। लेकिन एक बात साफ साफ है कि जो भी मेहनत अगर आप वर्क प्लेस पर कर रहे हो, जॉब में कर रहे हो, वो आपको सफलता ज़रूर देने वाला है, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपको उसका इनाम ज़रूर और ज़रूर मिलने वाला है, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है। आपका जो भी हार्डवर्क है, आपके जो भी कष्ट है, जो आपने अभी तक किए हैं, वो आपको ज़रूर ही रास आने वाले हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, वो अच्छा लग रहा है मुझे। वो ऐसा नहीं है कि कोई आपके कष्ट को नोटिस नहीं करेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज या कम्युनिकेशन मिलेगा। मुझे ऐसे ये भी लग रहा है कि कोई इम्पॉर्टेंट नहीं कहना है मुझे, कोई नया प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला हो, या पाइपलाइन में हो, या कोई बिजनेस आइडिया हो जिसके रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। तो मैसेज ज़रूर आपके पास ज़रूर एक कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आने वाला है। वो चीज़ किस चीज़ का है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे एक और बहुत ही स्टार्कली जो मैसेज आ रहा है, वो है कि किसी को किसी का नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, ओके। कोई आके आपको प्रपोज करेगा या आप करोगे, जो भी है। मतलब प्रपोज वर्ड बहुत ही क्लीशेड हो चुका है। नया रिश्ता, नया रिलेशनशिप बनने वाला है, मैं बस इतना ही कहूँगी। बहुत ही खूबसूरत होगा ये बॉन्ड, और हो सकता है इसमें अभी व्हाट 2 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट और क्रूशल है आपके इसमें। आपको शायद दो लोग आपको पसंद कर रहे होंगे, या आप 2 लोगों को पसंद कर रहे हैं, और इनमें से आपको किसी को चुनना है, दोनों। या मतलब अगर आप शादी के लिए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो 2 लोग होंगे जो बहुत ही टफ चॉइस होगी आपको। दोनों भी अच्छे होंगे, दोनों भी बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही आपको प्यार भी करते होंगे, पसंद करते होंगे। तो उनमें से चुनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, ये मुझे बहुत साफ साफ लग रहा है। एंड एम्प्रेस एनर्जी, मतलब ये दोनों आपको बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत, नॉट जस्ट फिजिकली, मैं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बोल रही हूँ, लाइक ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, सुंदरता के हिसाब से नहीं, बट उनको वो आपको ओवरऑल एज अ पर्सन पसंद करते हैं, आपका जिस तरह से आपका स्वभाव है, जिस तरह से आप सबकी केयर करते हो, या सबके लिए हेल्प करते हो सबकी, या जो जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, वो सब खूबियाँ जो है आपकी मदरली इंस्टिंक्ट या मेच्योर इंस्टिंक्ट आपकी जो भी है, वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। हो सकता है ये जो है ये व्यक्ति आपसे उम्र में कम हो, ये मुझे बहुत लग रहा है, दोनों कोइंसिडेंटली आपकी से उम्र में कम हो या फिर आपसे एक्सपीरियंस में कम हो, बट एज गैप हो सकता है, ये मुझे बहुत लग रहा है, बट जो भी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है यहाँ पे। इनफैक्ट इनमें से नॉट, मैं एक नहीं बोलूँगी, ये दोनों के दोनों प्रोबेबली आपको स्टॉक भी करते होंगे, आपके फ़ोटोज़ देखना, आपके पोस्ट देखना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप जैसे ही आप पोस्ट करते होंगे, ये लोग पहले लाइक करते होंगे, ऐसा भी सीन हो सकता है। ओके, वृषभ राशि की एनर्जी इसमें दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही क्यूट एनर्जी है, जिनको भी एप्लीकेबल है उनको। और ये जो है मेरा ये बहुत रेयरली आता है कॉम्बिनेशन, बट मुझे बहुत पसंद है ये दोनों की दोनों। लुक एट देम, जस्ट देखिए इन कार्ड्स को, कितने सिमिलर ये दोनों एंजल्स है, कितने सिमिलर एनर्जीज ये कैरी करे। तो जैसे कि मैंने कहा था ये रीडिंग करते टाइम कि कोई है जो अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा है या दे रही है, ये जो भी व्यक्ति है, तो आप लोग मेडिटेशन प्रोबेबली कर रहे हो, ओके, या ध्यान करे, या स्पिरिचुअलिटी में चले गए हो, या धार्मिक हो गए हो, मंदिर जाना, ध्यान करना, शांति का अमल करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत लग रही है कोई कर रहा है। किसी का इंट्यूशन बहुत पीक पर हो सकता है, इंट्यूशन मतलब हमारा जो गट फीलिंग होता है ना, मुझे अभी इसके लिए शब्द याद नहीं आ रहा है, इंट्यूशन ही बोलूँगी, आपको शायद पता चल गया होगा। तो किसी का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हो, और एक और चीज़ है कि आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। मीन राशि, धनु राशि दिख रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पेशेंस मुझे इसलिए लग रहा है कि ये धनु राशि का प्रतीक है, जो देखिए ये फायर एलिमेंट, आग एलिमेंट, और ये पानी का एलिमेंट है, यहाँ पर धरती का एलिमेंट है। सारे हमारे जो सारे गुण, सारे हमारे स्वभाव के पहलू होते हैं, उन सब का बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट आपके पूरे स्प्रेड में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बैलेंस का इम्पोर्टेंस दर्शा रहे हैं। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, ये कैसे एक ही पैर पर खड़ा हुआ है और बैलेंस कर रहा है, ये दोनों कॉइल्स, ओके, दे आर कॉइन्स बैलेंस कर रहा है। और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स भी देखिए, इसके हाथ में ये वेइंग स्केल है, तराजू जिसको हम कहते हैं, वो भी एक बैलेंस का प्रतीक है। तो बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपको पता होगा आपके लाइफ में कहाँ इम्बैलेंस है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या आपको फैमिली टाइम कम मिल रहा है, या फिर आप घर बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम पर कम हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और शांति की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। जिस किसी भी एस्पेक्ट में आपको बैलेंस लाना है, उस पर काम करना है, ओके। इसमें मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप कर नहीं रहे तो करिएगा। पेशेंस खोना नहीं है कि किसी भी, अगर आपको ऐसे मतलब हो सकता है कि बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो रहे हो, ये कब होगा, कब मैं ख़त्म होगा, या मैं कब यहाँ पहुँचूँगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है हमको। तो पेशेंस लाने की बहुत 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 ज़रूरत है। शांति सब कुछ सही समय पर होगा। हम हड़बड़ी गड़बड़ी करके कुछ नहीं होने वाला होता है। सो
पेशेंस रखिएगा। और मुझे मतलब जो भी आपका अपना स्प्रेड दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई कोई लोगों के लिए प्रोफेशनली और कोई कोई लोगों के लिए पर्सनली बहुत ही सुंदर एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। तो चिंता की वैसे भी कोई बात नहीं है, तो ज़्यादा इम्पेशेंट मत बनिएगा, हैव पेशेंस। 8 ऑफ कप्स, सब ड्रामा से दूर जाना है, वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। किसी के नेगेटिविटी में, स्पेशली आपकी करंट एनर्जी जो हम लोगों ने देखी थी, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है, तो हो सकता है आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हो। ओके, और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स भी वही एनर्जी दिखाता है, मैं सही और मेरा काम सही, मुझे बाकी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो कोई है वहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है या कर रही है, या आप अगर वो नहीं कर रहे हो तो उसको करना ज़रूरी है। अपने माइंड से सारा बाकी का कचर वचर जो भी है वो निकाल देना है। ओके, दैट्स व्हाट ये हाई प्रिस्टेस हमको यहाँ पर बता रही है। अपनी अंदर की तरफ झांकना है, अपने आप पर ध्यान देना है, बाकी के ड्रामा की तरफ आंखें बंद कर देनी है, उनसे दूर चले जाना है। ओके, और मुझे एक और लग रहा है कि ये बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही पर्सनल। कोई है जो कुछ तो हुआ होगा अपने आपके लाइफ में, जिससे आपको थोड़ी सी चोट पहुंची होगी, दुख हुआ होगा, किसी के बर्ताव से दुख हुआ होगा, तो आपने डिसाइड किया है कि मैं इससे अभी दूर जाऊंगा या जाऊंगी। ओके, बस हो गया ये किस्सा, मुझे अभी इसमें और ध्यान नहीं देना है, ये चैप्टर अभी मुझे क्लोज करना है। ये बहुत ही सही बात है, जब आप करेंगे तब आपको बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति मिलेगी। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कोई तो लेट गो कर रहा है या करने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो कीजिएगा। ओके, ये मैसेज आ रहा है किसी के प्रति। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक एनर्जी नहीं है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं बन गया, ये बहुत सारे एनर्जीज है। और तब मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज देन बहुत बाकी के लोग अपसेट हो जाते हैं कि ये तो मेरा रीडिंग है ही नहीं, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। तो या इसमें काफ़ी सारे एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आपसे मैच ज़रूर हुआ होगा। इस डेक से एक छोटा सा स्प्रेड निकालते हैं एंड देन विल कंक्लूड द रीडिंग। देयर यू गो, मैंने बोला था ना, बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा पैसे। ओ माय गॉड, ये एग्जैक्टली ऐसे इसी पोजीशन पर कार्ड्स कौन से राशि के थे? आई थिंक कर्क राशि या सिंह राशि के थे। अगर आप में वो है तो वो देखिएगा आपके इसमें। वाह, बहुत ही सुंदर है। अबंडेंस, एक तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपके इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो आप परेशानी छोड़ ही दो, मैं इसके बारे में बोलने ही नहीं वाली हूँ। बहुत ही जल्दी आपको बहुत पैसे मिलने वाले हैं। आपको तब तक क्या करना है? पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, किसी भी नेगेटिविटी में पड़ना नहीं है, नेगेटिव सेल्फ डायलॉग करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है पैसों के मामले में। ओके, इवन इन लव लाइफ मुझे लग रहा है पर कोई किसी को तो अपना सोलमेट मिलने ही वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है आपका वक्त सही नहीं चल रहा हो, कुछ चैलेंजेस चल रहे हो, बट यू नो व्हाट, मुझे ओवरऑल आपका रीडिंग देख के कुछ भी ऐसा मेजर ग्लेयरिंग स्केरी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपका आने वाला समय मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो जो भी चैलेंज, देखिए लाइफ है, सब को चैलेंजेस से गुजरना होता है, हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो वो थोड़ा सा पीरियड आपका लग रहा है, अभी आपका समय सही नहीं है, तो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेना हो तो वो थोड़ा सा अगर आप पुश करें तो सही रहेगा। ओके, कुछ दिनों के लिए। एंड इन द नियर फ्यूचर आपकी सारी जो भी बाधाएं हैं या चैलेंजेस है वो सॉल्व हो जाएंगी। ये पैसे भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे, जो भी आपका काम अटका था वो बहुत ही जल्दी, नियर फ्यूचर मतलब कुछ ही हफ्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में आपको ये इसका रिजल्ट दिखेगा। ओके, और चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। तो कन्या राशि वालों, मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। इसे स्ट्रेसफुल रीडिंग नहीं था आपका, जो बहुत ही रिलीविंग होता है एज अ रीडर ऑल्सो मेरे लिए। और चूँकि ये वैलेंटाइंस का मंथ है, महीना है, प्यार का महीना है, मैं आप सबको बहुत आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब जिस किस को भी पसंद
पसंद करते हैं उनके साथ अपना दिन, हफ्ता, महीना अच्छे से गुजारिएगा। चाहे जो भी हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन, मॉम डैड, जिनके भी आप करीब हो, आपके सोलमेट, पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, और पेट अगर आपके पास हो। ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक डेट पर ही जाना है, खुद को भी लेके जाइए डेट पे, वाई नॉट। सेल्फ लव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के ज़माने में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका वैलेंटाइंस डे कैसे गया, या आपका महीना कैसे गया, आपको रीडिंग कैसे लगा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मंथ भी आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।